हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी वीडियोस के अंदर। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूं वो तीन तरह के टर्म्स के ऊपर बेस्ड होगा। पहला अमालगमेशन, दूसरा मर्जर एंड थर्ड वन इज एक्विजिशन। ये जो तीनों टर्म्स है ना, ये भले ही आपको देखने में पढ़ने में बिल्कुल अलग अलग लगते हो, लेकिन काफी हद तक इनका जो मीनिंग है वो आपको सेम लगेगा। तो आइए हम एक बार जान लेते हैं कि इन तीनों जो टर्म्स हैं इनका असल में क्या मतलब होता है। तो पहले मैं आपसे बात करूंगा, और हाँ, मैं हर एक कॉन्सेप्ट के बाद आपको एग्जांपल दूंगा ताकि आपकी जो क्लैरिटी है वो ढंग से हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज अमेलगमेशन। आप कई बार जो कंपनीज होती हैं उसके अंदर इस तरह के वर्ड्स का नाम देखते होंगे कि दो कंपनीज आपस में क्या हो गई, अमालगमेट हो गई। तो इस बात का मतलब क्या होता है, आइए एग्जांपल देखते हैं। एक कंपनी ए है और एक कंपनी है बी। ए प्लस बी, दोनों कंपनीज ने अपना बिजनेस जोड़ा और एक नई कंपनी फॉर्म हुई जिसका नाम है कंपनी सी। आप ध्यान दीजिए, कंपनी ए प्लस कंपनी बी इज इक्वल टू कंपनी सी बने। अब आप जानते हो अमालगमेशन का इसमें क्या मतलब हुआ। इसमें यह मतलब हुआ उसका कि अब कंपनी ए और कंपनी बी का एग्जिस्टेंस नहीं है। अब एक नई कंपनी बन चुकी है जिसका नाम है कंपनी सी। मार्केट में अब कंपनी सी को लोग जानते हैं। कंपनी सी से ही सारी की सारी क्या होंगी, डीलिंग्स होंगी। अब कंपनी ए और कंपनी बी बंद हो चुकी हैं, उनका कोई एसेट कोई लायबिलिटी अपना नहीं है, वो कंपनी सी में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब क्या कोई इसका इंडियन मार्केट के अंदर एग्जाम्पल है? जी हाँ, बिल्कुल है, आपके सामने है, और वो है वोडाफोन एंड आइडिया। ये दो फेमस कंपनी है, ये आप जानते हो। इन्होंने अपना बिजनेस जोड़ लिया और एक नई कंपनी बनी वीआई। आप लोग अगर ध्यान दें तो अब वोडाफोन और आइडिया इंडिविजुअल कंपनीज नहीं है, अब एक वीआई नाम की नई कंपनी है। इसका मतलब साफ हो गया कि अब वोडाफोन की सिम मांगोगे, आइडिया की मांगोगे, तो सर आपको वीआई की सिम मिलेगी। ये दो कंपनीज आपस में अमालगमेट हो गई हैं, इन्होंने अपना बिजनेस आपस में जोड़ लिया है, उससे क्या बना, वीआई। अब मार्केट में लोग वीआई को जानते हैं, एग्जिस्टेंस भी वीआई का ही है। तो ये था अमेलगमेशन जो टर्म है उसका एक लाइव एग्जांपल इंडियन मार्केट के अंदर। हालांकि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि फिर वीडियो हमारी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए हम सेकंड टर्म के ऊपर आगे बढ़ते हैं। सेकंड टर्म में आपका आपका मर्जर। मर्जर भी लगभग अमालगमेशन की तरह ही लगता है, लेकिन है ये इससे काफी हद तक डिफरेंट। देखो, मर्जर मर्ज होना, किसी में मिल जाना, इसका हिंदी में मतलब ये होता है मर्ज कर जाना। अब देखो फिर से वही वाला एग्जांपल लेंगे, कंपनी ए प्लस कंपनी बी इज इक्वल टू कंपनी ए। ध्यान दिया आपने, कंपनी ए प्लस कंपनी बी इज इक्वल टू सी नहीं बोला, कंपनी अगेन ए बोला। इसका मतलब साफ हो गया कि जब हम बात करते हैं आपसे मर्जर के बारे में, तो उसमें एक कंपनी का एग्जिस्टेंस रहता है। इसका मतलब है कि एग्जिस्टेंस जिस कंपनी ने अपना खो दिया वो है कंपनी बी। इसका मतलब है कि कंपनी बी अब मिल चुकी है कंपनी ए के अंदर। दैट इज योर एग्जांपल ऑफ द मर्जर। अब क्या इसमें अगेन कोई इंडियन जो मार्केट में कोई इसका एग्जांपल है? जी हाँ, बिल्कुल आपके सामने है। कितनी बार आपने ये बात जानते हैं आप लोग की ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पहले एक बैंक था, गवर्नमेंट बैंक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, 2020 के अंदर वो पीएनबी के साथ में क्या हो गया, मर्ज हो गया। आपने कभी ध्यान दिया कि पीएनबी आज भी है, लेकिन एग्जिस्टेंस सिर्फ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का ही खो गया। आज भी अगर आप पीएनबी के अंदर जाओगे और आपके हाथ में अगर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की बुक होगी, पासबुक होगी या चेक होगा, तो आपको पता है वो काम नहीं करेगा। आपको वो उनको हैंड ओवर करना पड़ेगा, उसके बदले वो आपको पंजाब नेशनल बैंक की पासबुक देंगे या चेक बुक देंगे। इसका मतलब साफ हो गया कि ओबीसी अब एग्जिस्ट नहीं करता, अब सिर्फ पीएनबी एग्जिस्ट करता है और ओबीसी पीएनबी के अंदर मर्ज हो गया है। ये एग्जांपल होता है किसका, आपका मर्जर का। अब बढ़ते हैं एक लास्ट वाले टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है एक्विजिशन। इसका मतलब होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को है जो है आपका एक्वायर कर रही है। अगेन ए प्लस बी इज इक्वल टू अगेन ए प्लस बी। अब ये क्या हुआ, ए कंपनी ए प्लस कंपनी बी इज इक्वल टू
अगेन कंपनी ए प्लस कंपनी बी। इसका मतलब है कि एक्वायर करने से पहले कंपनी ए और बी थे, एक्वायर करने के बाद भी कंपनी ए और बी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अब कंपनी ए कंपनी बी की पेरेंट कंपनी बन चुकी है। एक्वायर कर लिए उसने उसके सारे एसेट्स, उसकी सारी की सारी इसमें लायबिलिटीज, लेकिन कंपनी बी का अभी भी अपना खुद का एक लीगल स्टेटस है, एक सेपरेट एंटिटी है कंपनी बी की। लाइव एग्जांपल दूंगा इसका। एक कंपनी जिसका नाम है BMW, लग्जरी कार्स के लिए लोग जानते हैं इसे, उसने एक्वायर किया किसको पता है आपको? रोल्स रॉयस को। जी हाँ, BMW आज की डेट में पेरेंट कंपनी है रोल्स रॉयस की, लेकिन रोल्स रॉयस का एक अपना खुद का भी एग्जिस्टेंस है। तो मैंने तीन तरह के आपको एग्जांपल दिए। पहला क्या था? अमालगमेशन के अंदर दो कंपनीज आपस में जुड़ती हैं और उन दोनों कंपनी का जो खुद का होता है एग्जिस्टेंस वो पूरी तरह से एकदम खत्म हो जाता है, फिर एक नई कंपनी बन जाती है। फिर हम आते हैं किसके ऊपर? आपको मर्जर के ऊपर। मर्जर के अंदर एक कंपनी रहती है बट दूसरी कंपनी या बिजनेस उसके अंदर मर्ज होता है, मिल जाता है। और थर्ड क्या था हमारा? एक्विजिशन। इसमें दोनों कंपनीज का एग्जिस्टेंस रहता है, फर्क सिर्फ ये होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी की पेरेंट कंपनी बन जाती है, मतलब कंट्रोल करती है उसको। बस ये फर्क है इनके बीच में। और इसके अलावा बहुत सारी वीडियोस भी आएंगी, ठीक है। और आप अगर चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस में और लेकर आऊं जिसके अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन हो, पोस्ट ऑफिस के ऊपर, बैंक के ऊपर, स्टॉक मार्केट्स के ऊपर, तो आप लगातार मेरे जो वीडियोस हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।